गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका मोतीलाल स्कूल जींद में। और हम अपना चैप्टर कर रहे थे वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था में हम आए हुए हैं संयुक्त व्यंजन, संयुक्त अक्षर और द्वित्वय व्यंजन हमने कर लिए थे। अब व्यंजनों का जो वर्गीकरण है वो कैसे किया जाता है। देखो, व्यंजनों का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है। कौन कौन से? उच्चारण के आधार पर, जैसे हम बोलते हैं, और श्वास, जैसे हम सांस लेते हैं, श्वास के आधार पर। ठीक है। उच्चारण के आधार पर कौन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उसम व्यंजन। ठीक है। अब स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? देखो, जिन व्यंजनों का उच्चारण यानी कि जिन व्यंजनों को बोलते समय कंठ यानी कि गला, होठ, जिह्वा, जीभ, तालु जो जीभ का ऊपरला हिस्सा हो सकता है, तालव्य आदि के स्पर्श द्वारा होता है तो उन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। ठीक है। कवर्ग से लेकर पवर्ग तक यानी कि जितने भी हमारे वर्ग हैं वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है? 25 यानी कि 25 होती है। आगे आता है अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा मुंह के किसी भाग को पूरी तरह से स्पर्श न करती हो। ठीक है। जिह्वा मुंह के किसी भी भाग को पूरी तरह से छूती नहीं है, स्पर्श नहीं करती है, उसे क्या कहते हैं? अंतस्थ। जैसे य, र, ल, व, या क्या अंतस्थ। आप इनको बोल के देखना। जो हमारी जीभ है वो जो हमारे मुंह के अंदर के सारे पार्ट्स हैं उनको छूती नहीं है बोलते टाइम, तो उन्हें क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। वो कौन से? 4, य, र, ल, व। आगे आता है उसम व्यंजन। इन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुंह से रगड़ खाकर बाहर निकलती है। ठीक है। रगड़ खाकर यानी कि थोड़ा सा तकलीफ दे के, और ऊष्मा उत्पन्न होती है। देखो किसी चीज़ में अगर रगड़ा लगता है, फ्रिक्शन होती है, तो उसमें एनर्जी उत्पन्न होती है ना, ऊष्मा उत्पन्न होती है ना, गर्मी। तो श ह उष्म व्यंजन है। देखो बोलते टाइम भी थोड़ा जोर लग रहा है हमारा। ठीक है। श ह, श है उष्म व्यंजन है। ठीक है। ये था उच्चारण के आधार पर। अब आता है आपके श्वास के आधार पर। कौन कौन से? अलप प्राण और महाप्राण। ठीक है। अब अलप प्राण देखो, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा की मात्रा कम निकले। ठीक है। हवा की मात्रा कम निकले यानी कि बोलते टाइम इनमें हवा की मात्रा